पुत्र, पहले पुत्र किसे कहते हैं? आप सबको संतान होगी, बेटे होंगे, बेटी होंगी, लेकिन आपने समझा कि बेटा किसे कहते? आपने कभी जाना? कि आपने केवल जान लिया, बस किताबों को पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ पत्रिकाओं को पढ़ लिया, अखबार को पढ़ लिया, समझ के बेटे की परिभाषा। पुत्र किसे कहते हैं? तो पुत्र की परिभाषा है कि पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो अपने माता पिता को पुन्नाम के नरक से निकाल करके मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए, उसको कहते हैं पुत्र, उसी को कहते हैं पुत्र। आपने प्रयास किया क्या? आपके पति किसी न किसी के बेटे हैं, है ना? आपके बेटे होंगे। अगर ये 3 गुण जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, ये 3 गुण अगर हो किसी में, तो वास्तव में वो पुत्र है। चाहे तो तुम्हारे पति के रूप में हो, चाहे तुम्हारे बेटे के रूप में हो, चाहे तुम्हारे माता पिता के रूप में हो, चाहे दादा के रूप में हो, चाहे पोते के रूप में हो। 3 कौन सी कोटि है, ध्यान रखना। और जितने ये सुन रहे हो, विश्व के 64 देशों में प्रसारण जा रहा है। आप जिस देश में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, आप विचार करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप क्या पुत्र की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं? पुत्र किसे कहते हैं? जीवितो वाक्य करणात् क्षयायै भूरि भोजनात् और गयायाम पिंड दानश्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये कहीं का वचन है। पुत्र की पुत्रता, जैसे एक सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस अपने अधिकारों का, अधिकार और दायित्व का सदुपयोग करे, उपयोग करे। अगर एक जज है, मजिस्ट्रेट जज है, अगर वो डिसीजन नहीं देता है तो बेकार है। उसी तरह से कोई पुत्र है, बेटे के रूप में, पति के रूप में, पोते के रूप में, दादा के रूप में, अगर ये 3 कैटेगरी को पालन नहीं करता तो बेकार है। मेरी बात जरा समझने का प्रयास करिए। भगवान जो आज बने लीन मनुज अवतार, आगे देखिए क्या क्या है कि जीव तो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जीवित हों उनकी आज्ञा का पालन करें। आप अपने आप को देखते जाइए। और क्षयायै भूरि भोजनात्, जब माता पिता गुजर जाएं तो फिर उनके गुजरने पर जो सब कुछ आर्यदैविक संस्कार की सारी बातें लिखी हैं, वो सारे संस्कारों को विधिवत करे। और गयायाम पिंडदानश्च, और अंत में गया में पिंडदान करके माता पिता को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करे। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, यही पुत्र की 3 पुत्रता है। आपने ये काम किया है? आपके पति ने ये काम किया है? आपके दादा ने काम किया है? और अगर नहीं किया तो क्या वो पुत्र कहलाने के लायक है क्या? दुनिया का नियम वहां चलने वाला नहीं है। कागजी कार्रवाई पर आपके पति, आपका बेटा, आपके दादा अपनी संतान, अपने पिता के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन भगवान की निगाह में वो पुत्र नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पति को पुत्र बनाएं, अपने माता पिता का। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दादा को
पुत्र बनाए और उनसे सीखें और वो संस्कार आप बच्चों में दें। त्रिवी पुत्र से पुत्रता। मेरे भाई बहन, मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी हमारे नई पीढ़ी या उनके पहले की भी पीढ़ी भी, हमने बच्चों को संस्कार क्या दिया है? आप कथा सुनते हैं, कथा से व्यथा दूर होती है। वैदेही ने, सीता जी ने अशोक वाटिका में कथा सुनी, सुनते ही सीता कर दुख भागा, उनका दुख नष्ट हुआ। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुन करके आपने क्या सीखा? हमने क्या पाया? और आपने बच्चों को क्या बांटा? आज के बच्चों में क्या संस्कार हम दे रहे हैं? क्या इन बच्चों की गलती है? ये हमारी गलती है, क्योंकि हम ही पुत्र नहीं है।